हेलो दोस्तों, आज फिर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, हमें मेजर हेड और सब हेड निकालने हैं। सबसे पहला हमें क्या दिया हुआ है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन पीएनएल। अब देखो, सरप्लस लिखा हो और बैलेंस इन पीएनएल हो, इसका साफ मतलब होता है कि पूरी बैलेंस शीट में सरप्लस सिर्फ एक ही जगह आता है। वो कौन सी जगह है दोस्तों, वो है हमारी शेयर होल्डर फंड और रिजर्व एंड सरप्लस। अब सर हम बहुत बार कंफ्यूज आते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस लिखा रहता है, कहीं पे डेबिट लिखा होता है, कहीं पे क्रेडिट लिखा होता है। तो बहुत सिंपल है, अगर पॉजिटिव बैलेंस लिखा है तो वो प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव बैलेंस लिखा है तो वो लॉस है। सेम अगर वो क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो वो प्रॉफिट है, और अगर डेबिट बैलेंस लिखा है तो वो लॉस है। चलो जरा इसको करते हैं फटाक से। तो इसमें मेजर हेड क्या होगा सर, मेजर हेड हो जाएगा आपका शेयर होल्डर फंड, और ये हो जाएगा आपका सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। इंटरेस्ट अक्रूड, अब इंटरेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ये करंट या नॉन करंट में भी हो सकता है, बट ड्यू ऑन डिवेंचर्स। यहां वर्ड डिवेंचर्स आ गया बच्चों। अगर डिवेंचर्स वर्ड है तो साफ ये बताता है कि ये लायबिलिटी है, और अगर ये लायबिलिटी है तो ये कहां चली जाएगी, करंट लायबिलिटी में, और ये आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है। अब देखो, जैसे सेम इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट है तो ये करंट भी सकता है, नॉन करंट भी सकता है, देखना पड़ेगा। अक्रूड बोल दिया, यानी कि अब यहां पे हम मान के चल रहे हैं ये करंट ही होगा, लेकिन यहां पे इन्वेस्टमेंट बोल दिया। क्या बोल दिया दोस्तों, इन्वेस्टमेंट, यानी ये एसेट में आ जाएगा। जैसे यहां डिबेंचर्स की वजह से मैं लायबिलिटी लिख दी, वैसे यहां इन्वेस्टमेंट की वजह से मैं क्या लिख दूंगा, करंट एसेट, और ये आ जाएगा आपके अदर करंट एसेट में। एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, अगर ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता ना तो सीधे नॉन करंट एसेट में चला जाता। अभी भी जाएगा जो है नॉन करंट एसेट में, अभी भी ये जाएगा किसमें, नॉन करंट एसेट में। लेकिन ये अगर सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता ना दोस्तों तो ये आता इंटेंजिबल, लेकिन यहां पे लिखा है अंडर डेवलपमेंट, तो ये आ जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, किसमें आ जाएगा, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में। लेकिन हमें इतनी डिटेल नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ इतना लिखना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंडर आएगा। लेकिन हमें खुद को इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये वहां पे अगर जो भी लिखा है उसका मतलब क्या है और वो कहां पे आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।